दिनों कैबिनेट में निर्णय हुआ है कि जो हमारे लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जो डीलर हैं उनके लिए छुट्टी नहीं थी। विभागीय पदाधिकारी पर भी कार्रवाई होती है, जन वितरण के दुकानदार पर भी कार्रवाई होती है। ये निरंतर प्रक्रिया, जहां भी शिकायत मिलती है हम लोग करते हैं। 50 केजी का है तो 50 केजी वहां पर उसका तौल होगा, वही मशीन में नापा जाएगा। मान लीजिए किसी डीलर के यहाँ 100 कुंटल गया, वो बाटा 80 कुंटल, 20 कुंटल उनके यहाँ तो जमा है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज में आपके साथ तनवीर आलम। देखिए, बिहार में जन वितरण प्रणालियों की लगातार शिकायत को लेकर बिहार सरकार के मंत्री लेसी सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलकर देखिए वेइंग मशीन ला रहे हैं। देखिए, बिहार में 110 करोड़ की लागत से लोगों को किस तरह से सरकारी अनाज मिले, डीलरों की मनमानी नहीं चले, उसके लिए लगातार कैबिनेट में बैठक किया। और देखिए किस तरह से बिहार सरकार के मंत्री लेसी सिंह साफ साफ कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हम सभी लोग मिलकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश अनुसार ये वेइंग मशीन ला रहे हैं ताकि बिहार के जो राशन कार्डधारी है उनको किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो। उसके लिए हम सभी लोग लगातार प्रयास में हैं। लोगों को बार बार शिकायत मिल रही थी कि हम सभी लोगों को कम अनाज दिया जा रहा, लेकिन इसको देखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलकर हमने यह निर्णय लिया कि अब किसी भी परिवारों से, राशन कार्डधारियों से, गरीब परिवारों को ठगने के प्रयास अब डीलर नहीं करेंगे। उसके लिए वेइंग मशीन लगाया जा रहा ताकि नापने में और तोलने में भी किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो। पहले से ज़्यादा अब बेहतर टेक्नोलॉजी काम कर रहे हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का सपना है कि राज्य के कोई भी लोग भूखा नहीं सोचे। उसके लिए लगातार प्रयास में है, लगातार काम कर रहे हैं। उसी को देखते हुए किसी भी लोगों को तकलीफ ना हो, किसी को कम अनाज नहीं मिले, इसीलिए यह मशीन लगाया जा रहा ताकि जो बिहार के राशन कार्डधारी है उनको सही मूल्य पे अनाज मिल सके। पहले इसको लेकर बिहार सरकार के मंत्री लेसी सिंह पहले क्या कुछ करे, पहले आप सुने। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग निरंतर नए नए टेक्नोलॉजी के माध्यम से 8 करोड़ 6 लाख यूनिट तक लोगों तक जो खाद्यान्न पहुंचाती है उसका गुणवत्तापूर्ण सही मात्रा में समय पहुंचे, इसके लिए लगातार टेक्नोलॉजी के माध्यम से सुधार हो रहा है। और इस दिशा में माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देशन में लगातार इस पर हम लोग काम कर रहे हैं। बहुत हद तक हम लोग इसमें कामयाबी भी मिली है। और अब हम लोगों ने एक निर्णय लिया है माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार। आए दिन हम लोगों को शिकायत मिलती थी कि कहीं कहीं की जन वितरण दुकानदार के द्वारा कम मात्रा में खाद्यान्न दिया जाता है। हम लोग जांच भी कराते हैं, कार्रवाई भी होती है, विभागीय पदाधिकारी पर भी कार्रवाई होती है, जन वितरण के दुकानदार पर भी कार्रवाई होती है। ये निरंतर प्रक्रिया, जहां भी शिकायत मिलती है हम लोग करते हैं। लेकिन हम लोगों ने सोचा कि जो हम गरीब लोगों तक सीधे राशन पहुंचाते हैं, अब हम जो उनका शिकायत था, जो लाभार्थी हैं उनका लगातार शिकायत रहती है कि हमको कम दिया जाता है। अब तो हम लोग इतना भी किए हैं कि जिस भी डीलर के माध्यम से आपको लेना लाभार्थी, उस डीलर के माध्यम से आप ले सकते हैं। 1 नेशन 1 राशन कार्ड लागू है। राज्य में कोई भी डीलर के यहाँ ले सकते हैं, बगल के डीलर के यहाँ ले सकते हैं, या राज्य के बाहर भी कहीं ले सकते हैं। ये लागू किया गया, इसका लाभ भी लोग उठा रहे हैं। अब डीलर के व्यवहार में भी सुधार हुआ है। जिस डीलर, चिन्हित डीलर के यहाँ लाभार्थी खाद्यान्न उठाने जाते हैं, यदि व्यवहार ठीक नहीं रहता है तो बगल के डीलर के यहाँ लेते हैं। अब व्यवहार में भी सुधार हो गया है। ये टेक्नोलॉजी का हम लोग उपयोग करके इसका लगातार मॉनिटरिंग भी होता है, राज्य स्तर पर, विभाग स्तर पर, एसएफसी निगम के स्तर पर, जिला स्तर पर। इसमें बहुत हद तक हम लोग सुधार किए। लेकिन अब और भी माननीय मुख्यमंत्री जी के विचार में हम लोग लाए, उनके समक्ष हम लोग एक बात रखे
कि अब क्यों न जो शिकायत रहती है कि हमको 200 ग्राम कम मिलता है या हाफ केजी कम मिलता है, कार्रवाई तो होती है, लेकिन इसका हम लोग और टेक्नोलॉजी का उपयोग करके इसमें भी सुधार लाए। तो हम लोगों ने एक बहुत ही विभाग ने और सरकार ने अहम निर्णय लिया है, ऐतिहासिक निर्णय लिया है कि अब हम जो पॉस मशीन लगाते हैं, अब तो इससे भी सुधार हुआ है। पॉस मशीन के माध्यम से जब अंगूठा लाभार्थी लगाएंगे तभी अनाज का उठाव होगा, और हम लोग वहाँ सीधे हेडक्वार्टर से भी बैठ के देखते हैं। कोई लाभार्थी शिकायत करते हैं कि हमको समय पर नहीं मिला या हम नहीं लिए, तो वहाँ सीधे हम लोग देख सकते हैं कि कितने बजे लिया गया है, कितना लिया गया, ये हम लोग सीधे मॉनिटरिंग करते हैं, देख सकते हैं। लेकिन इससे भी इतर लोगों की फिर भी रहती है शिकायत। तो हम लोगों ने अब एक निर्णय लिया है, ऐतिहासिक निर्णय है कि अब पॉस मशीन में, जहाँ अंगूठा लगाते हैं पॉस मशीन में, उसमें वेइंग मशीन, नापने वाला तौलने वाला मशीन लगेगा। और फिर गोदाम, ये भी शिकायत रहती है डीलर की कि हमको गोदाम से कम अनाज मिलता है, तो वहाँ भी गोदाम में भी हम लोग लगाएंगे। और फिर जो पॉस मशीन है उसमें भी वेइंग मशीन लगाएंगे। तो दोनों जगह हम लोग लगाएंगे, जो कि 110 करोड़ की लागत से ये व्यवस्था, 110 करोड़ की लागत से पूरे राज्य में ये व्यवस्था लागू हो, ताकि हमारे जो गरीब लोग हैं उनकी कोई भी शिकायत नहीं हो। हम लोग धीरे धीरे इसमें लगातार परिवर्तन कर रहे हैं और इसमें सुधार भी हो रहा है। और पहले क्या था, पहले तो 6 महीना तक हमारी सरकार 2005 में बनी, उसके पहले क्या था, सिर्फ कागज पर आदान प्रदान होता था। 6 महीना अनाज लाभार्थी को नहीं मिलता था। जब मन हुआ 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना पर डीलर अनाज देते थे। ये सरकार स्तर पर ही ये घालमेल होता था, लेकिन अब वो समय नहीं है। हमारे एनडीए की सरकार, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व वाली सरकार में हम लोग पारदर्शी कर रहे हैं हर विभाग में, हर डिपार्टमेंट में। ये निर्णय हम लोगों का ऐतिहासिक निर्णय है कि हम लाभार्थियों को, जो हमारे गरीब लोग हैं, और माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश है कि कोई भी गरीब लोग भूखे नहीं सोए। अनवरत राशन कार्ड बन रहा है, जो इच्छुक लाभार्थी हैं रोज आवेदन दे रहे हैं, बड़ी संख्या में राशन कार्ड भी बन रहा है। तो ये हमारा एक ऐतिहासिक निर्णय है, आप लोगों से साझा करने के लिए आज हम लोग, ताकि आपके माध्यम से लोगों तक पहुंचे, ये निर्णय हम लोग लेने जा रहे हैं। और ये निर्णय जो है वेइंग मशीन वाला, ये इसी महीने के लास्ट तक टेंडर प्रक्रिया में है, और इसी महीने के अंत तक ये फाइनल हो जाएगा, किनको मिलेगा, और फिर जो समय लगाने में लगे, ये हम लोग व्यवस्था करने जा रहे हैं गरीबों के हित की। गोदाम में जो वेइंग मशीन, अभी भी हम लोग अनाज जो खाद्यान्न देते हैं, तो पॉस मशीन में ही वो लोड होता है कि किस डीलर के यहाँ, मान लीजिए किसी डीलर के यहाँ 100 कुंटल गया, वो बाटा 80 कुंटल, 20 कुंटल उनके यहाँ तो जमा है, जितना वो बाटा उतना शेष जो बचा है फिर अगले महीना उसी हिसाब से मिलता है। एक तो वहाँ से होता है, वहाँ से भी हम लोग मॉनिटरिंग करते हैं, देखते हैं कौन लाभार्थी को किस समय में अनाज मिला नहीं मिला, ये तो मॉनिटरिंग होता है। लेकिन वेइंग मशीन होगा तो उसमें भी हम वहीं से देख सकते हैं, वहीं से कंट्रोल। अब जीपीएस सिस्टम लागू है, जो हम लोग अनाज पूरा मिलेगा, पूरा मिलेगा। तो अब इससे, अभी तो पॉस मशीन है, उठा दिया जाता है, फिर भी कहता है लाभार्थी कि हमको कम देता है। तो हम लोग तो जांच करते हैं, कार्रवाई करते हैं, दिन प्रतिदिन हम लोग टेक्नोलॉजी का उपयोग करके इसमें सुधार किए। जहां 6 महीने तक पूर्ववर्ती सरकार में अनाज नहीं मिलता था, आज इतना इसमें गुणात्मक सुधार हुआ है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि शिकायत नहीं रहती, उसी शिकायत को हम लोग दूर करने के लिए निरंतर हमारी सरकार स्टेप बाय स्टेप टेक्नोलॉजी का प्रयोग 5 किलो अनाज देते हैं, सरकार देती है 5 किलो अनाज, तो 5 किलो का वो पैकेट बना के देती है, पैसा क्यों देती है? वो समाधान नहीं है। समाधान है कि सही मिल जाए,
सही मात्रा। वही तो उपाय कर रहे हैं, वही तो गोदाम में भी लगा रहे हैं, डीलर का भी शिकायत नहीं रहे, गोदाम से ही सही मात्रा रहे। 50 केजी का है तो 50 केजी वहां पर उसका तौल होगा, वेइंग मशीन में नापा जाएगा, फिर पॉस मशीन में लगेगा। तो दोनों जगह इसका हम लोग सुधार करें। वेइंग मशीन का थोड़ा विस्तृत से बता दीजिए। क्या वेइंग मशीन लगा रहे हैं, उसके बारे में विस्तृत से बताइए। वेइंग मशीन जैसे हम पॉस मशीन, अभी तो पॉस मशीन में अंगूठा लगाता है जो लाभार्थी है, जो परिवार के, अभी हम लोग आधार सीडिंग भी हम लोगों का 98.98% हो गया। कोई भी परिवार का सदस्य जाएगा, अंगूठा लगाएगा, उनको अनाज मिलेगा। अब है कि हमको कम मात्रा में मिलता है, उसमें वेइंग मशीन लग जाएगा उसी में, और फिर गोदाम में भी। अब यहाँ हम लगा दिए जन वितरण दुकानदार के यहाँ, डिजिटल वेट मशीन नहीं सब सरकार लगाएगी, नहीं सब सरकार। ये जो टेंडर हुआ, ये जो एजेंसी को मिलेगा वो लगाएगा, यहाँ भी पॉस मशीन में भी लगाएगा और फिर गोदाम में भी लगाएगा। अभी जैसे अंगूठा देख लिया लाभार्थी, तो वहाँ जो डीलर अपना माल उठाएगा तो वो वेइंग मशीन में अंगूठा लगाएगा। वहाँ भी वेइंग मशीन पर सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, डीलर लगेगा, सीधा जुड़ा रहेगा डिपार्टमेंट से। अब हम पॉस मशीन में लगा देते, फिर तो शिकायत रहती कि भाई गोदाम से कम आ रहा है। डीलर 100 किलो उठाया, 100 किलो यहाँ पाया, 100 किलो यहाँ भी रहेगा, 100 किलो वहाँ। अब जीपीएस लगा हुआ है, जो हम लोग ये टेंडर देते हैं, जो गोदाम से लेके जन वितरण दुकानदार तक जो बांटता है डोर स्टेप डिलीवरी सिस्टम से, उसमें भी जीपीएस लगा हुआ है। अभी वहां से ट्रैकिंग होता है, जैसे ही रूट डाइवर्ट होता है तुरंत वहां से ट्रैक करता है, तुरंत जांच होता है कि किस परिस्थिति में आप इसका ये किए, डाइवर्शन किए, डाइवर्ट, रूट डाइवर्ट। अनाज तो जमीन तक पहुंच रहा है, बीच में जो खाता पिता हो तो अमूमन डीलर पे कार्रवाई हो जाती है। उनका कहना कि हमको ऊपर के पदाधिकारी को भी देना हो, उसको लेके क्या व्यवहार करते हैं? देखिए इसमें, देखिए जहाँ भी शिकायत मिलती है, विभाग और सरकार तत्क्षण कार्रवाई करती है। इसमें कहीं, अब तो ये पूरा जो कहीं भी लीकेज का गुंजाइश ही नहीं, अब वहाँ भी सही मात्रा में मिल रहा है, यहाँ भी सही मात्रा में मिलेगा। जैसे 3 महीना का एक धोखा तो मिल है, फिर अगला राशि पर होगा मिलेगा, जैसे अलॉटमेंट आएगा मिलेगा। तो अब तो हम लोग मंथली बांट रहे हैं, अब ये अगस्त महीना चल रहा है तो अगस्त महीना का बांट रहे हैं, अब ये बैक वाला सिस्टम नहीं। अगस्त माह का अनाज और फिंगर लगा लिया गया, लेकिन अनाज ग्रामीण को नहीं दिया गया। ऐसा कहीं भी स्पेसिफिक मामला है तो हम लोग दिखवाते हैं, जांच करते हैं। आपको यदि कहीं कहाँ का कहीं स्पेसिफिक बताइए कि कौन पंचायत का है, कौन प्रखंड का है, कौन डीलर के यहाँ, ये बताइएगा तो हम लोग जांच करेंगे। ऐसे भी हम लोग दिखवा देंगे इस जिला का। डीलर का कमीशन को लेकर लगातार सवाल है, कमीशन को लेकर मांग नहीं करता, इस पे कोई तो देखिए हम लोग करेंगे ही, डीलर भी हमारे अंग है, उनके माध्यम से हम लाभार्थी तक पहुंचाते हैं, उनकी भी बात हम लोग गौर से सुनते हैं और सरकार निर्णय भी लेती है। अभी पिछले दिनों कैबिनेट में निर्णय हुआ है कि जो हमारे लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जो डीलर हैं उनके लिए छुट्टी नहीं थी, हम लोगों ने निर्णय लिया, इसमें संशोधन भी किया, संशोधन करके 26 जनवरी, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर, छठ पूजा, दुर्गा पूजा और ईद के अवसर पर अब छुट्टी रहेगा। पहले कोई छुट्टी नहीं था, उनका भी अपना पारिवारिक जीवन है, फेस्टिवल है, तो इसलिए हम लोगों ने ये निर्णय हाल ही में कैबिनेट में लिया और भी हम लोग ध्यान देंगे, डीलर भी हमारे अंग है। तो सुना आपने, हमारे साथ थे बिहार सरकार के मंत्री लेसी सिंह। देखिए साफ साफ कहते हुए नजर आ रहे हैं कि बिहार में 110 करोड़ की लागत से वेइंग मशीन लगाया जा रहा, जल्द ही लगेंगे, ताकि बिहार के जो राशन कार्डधारी है उनको बार बार शिकायत मिल रही थी कि कम अनाज दिया जा रहा था। इसी को देखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलकर मंत्री लेसी सिंह ने बिहार में यह मशीन लगाया जा रहा ताकि डीलरों से
जो अनाज उठाएंगे उनको किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं हो, कोई परेशानी ना हो। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जो सपना है कि राज्य के कोई भी लोग भूखा नहीं सोए, उसके लिए मंत्री लेसी सिंह ने यह निर्णय लिया और साफ कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जो सपना है उसे साकार करने में हम सभी लोग लगे हैं। और आज से बिहार के कोई भी डीलर जो है वो एक भी कार्डधारियों की अनाज कम नहीं कर पाएंगे। इसीलिए विंग मशीन लगाया जा रहा ताकि सभी लोगों को सही मूल्य पर सही अनाज मिल सके। लाइव स्ट्रीट के लिए पूर्णिया से तनवीर रिपोर्ट।